उनसे इस मामले पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साबका सदर और मौजूदा करते धरते FPCCI के बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे आज कहा कि आप हज पे जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि बिल आखिर आप हज पे जा रहे हैं। तो कब जा रहे हैं हज पे? जी फर्स्ट को जाके तो 5-7 को वापस आ रहे हैं। तो वहाँ वक्त गुजारें, ज़रा अल्लाह ताला से तौबा ताइब करें। बहरहाल आप जब भी नज़र आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, आपसे बात करके और भी खुशी होती है। तो सबसे पहले तो मैं अब्दुर्रऊफ़ आलम साहब को, उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आज यहाँ पर वो संग बुनियाद रखवाया है। FPCCI के चैम्बर्स जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बनाने हैं, तो दफ्तर बनाना है। बहुत खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह एक अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे मुकम्मल जी सॉरी मुझे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वहाँ आप चलें तो मैंने कहा वहाँ पर भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर फाइनली यही तय पाया कि यहीं कर लिया जाए। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आप ये मनाज़र बराह रास्त देख रहे थे। अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी हैं, और इसके लिए यकीनन आज की तकरीब जो है माशाल्लाह बहुत उम्दा है और अच्छे मकसद के लिए है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सुन रहा है, दुआएं कबूल कर रहा है कौम की, और टर्न अराउंड हो रहा है, इकनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है, जिसके लिए हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इसको जारी रखने के लिए अपनी काविशों को, कोशिशों को मज़ीद तेज़ करना चाहिए। हम अदम इस्तेकाम की तरफ माशाअल्लाह रवा दमा हैं और मुल्क अमन की तरफ बढ़ रहा है और दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और आखिरी सांसें जब कोई लेता है तो यकीनन उसकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वो जो भी जो है वो काम दिखा सके, तो काम दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर बदअमनी का अनकरीब ख़ात्मा होगा और अमन इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस मुल्क में कायम होगा। और अमन बहुत ज़रूरी है इक़्तिसादी तरक्की के लिए। अगर कराची में अमन है तो आप इक़्तिसादी तरक्की करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर तरक्याती अमल और तेज़ होगा, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगेंगे और फिर बिजली होगी तो इंडस्ट्री खुश होगी। बिजली सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि सस्ती भी होनी चाहिए, और ये काम अल्लाह के फजल से हमने शुरू किया है, कर दिया है, इसका आगाज़ हो चुका है। एक तो माशाल्लाह बिजली सस्ती हो रही है बतदरीज, और फिर साथ बिजली इंडस्ट्री को 24 घंटे मिल रही है, और ये बहुत सालों के बाद आपने ये दिन देखा है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि आइंदा आने वाले दिन इससे भी बेहतर होंगे। अब जो कारखाने थर में लग रहे हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हो रहा है, बल्कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन 70 साल लेट हैं या 65 साल लेट हैं हम इस काम में। ये तो थर का एक जो कोयले का ज़ख़ीरा है, इसको तो कई साल पहले इस्तेमाल होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन खुदा करके आज उसका इस्तेमाल अब शुरू होने वाला है। एक तो कोयला कान से निकाला जाएगा
اور دوسرا وہاں پہ کول بیسڈ پاور پلانٹس لگنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور بجائے کہ کوئلہ ہم باہر سے امپورٹ کریں ہم اپنے کوئلے کو استعمال کریں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، جس کوالٹی کا کوئلہ تھر کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ کوئلہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارے کارخانوں میں استعمال ہو پائے گا، اور اس سے سستی بجلی بنے گی۔ تو ہمیں تو صرف بجلی سے سروکار نہیں ہے، مزہ تو تب آئے گا کہ جب انڈسٹری کے لیے بھی بجلی سستی ہو،